नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट कल एक्सपायरी जो है कहाँ कर सकती है। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको कि यहाँ पर बेयरिश होने से पहले एक बार सोचिएगा, और मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक भी बताया था कि जो भी डाउनफॉल हो रहा था 2 दिन पहले तक, कल और परसों जो भी डाउनफॉल हुआ था, तो एक वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था, वो एक टर्नओवर सपोर्टेड डाउनफॉल नहीं था। तो उसके कंटिन्यू होने की जो संभावना थी बहुत ही कम थी, और साथ में जो बिग प्लेयर्स का डाटा था वो भी बुलिश आया था वहाँ पे। तो कुल मिला के कहानी ये थी कि मैंने आपको वार्न भी किया था कि बेयरिश मत बनिएगा, और आज मार्केट में वैसे ही हुआ। उससे पहले हमने एक आपको वीडियो डाल के दिखाई थी यहाँ पे कंसोलिडेशन की। हमने कहा था आपको, ये पूरा हफ्ते का व्यू था हमारा 7 से लेके 11 तारीख तक। हमने यहाँ पे आपको कहा था कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन में रह सकती है, 200 से 250 पॉइंट की कंसोलिडेशन में रह सकती है मार्केट। और इस वीडियो को जाके चेक करिएगा, और पूरा हफ्ता अभी 3 दिन मार्केट जो है 3 दिन बिता चुका है अपना, और मार्केट ने केवल और केवल कंसोलिडेशन ही दिखाया है। दोस्तों, अभी हम चलते हैं ये सब बातों को कंफर्म करने के लिए अपने चार्ट के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर जो चार्ट है आपको दिखेगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। और ये जो चार्ट है दोस्तों, एक तरफ निफ्टी का चार्ट है, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बात करने के लिए हमको ये पहले निफ्टी का चार्ट देखना पड़ेगा, वनडे के ऊपर सेटिंग करनी पड़ेगी। अब मैंने जब ये वनडे के ऊपर सेटिंग किया तो आप देखिए पिछले 3 दिन का जो डाटा मैंने दिखाया है आपको मैंने पहले ही बोला था कि ये पूरा हफ्ता जो है मार्केट रेंज में रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो 4 दिन का, ये फ्राइडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे और ये आज का वेडनेसडे, ओवरऑल यहाँ पर तकरीबन 200 पॉइंट की जो रेंज हमने बताई थी आपको, 300 आपको बताया था तकरीबन 300 से लेके और 500 की रेंज बताई थी, 200 पॉइंट की रेंज। और अब अभी भी मतलब मार्केट वही रेंज के अंदर घूम रहा है। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस था। हमारा पर डे का एनालिसिस हमने बताया था कि बेरिश मत होना, वहाँ पे जो है आपका मार्केट ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि वहाँ पे डाउन जो फॉल था, यहाँ पर देखिए पूरा डाउन फॉल यहाँ से लेके और यहाँ तक का आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको कहा भी था सावधान रहने के लिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है। लोग कहते हैं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। टेक्निकल पॉइंट यही होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा, लेकिन यहाँ पर आपका वॉल्यूम नहीं है, तो फिर क्या ये कंटिन्यू करेगा? नहीं जी, ये कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, इसी वजह से हमने कहा था आपको, सावधान भी किया था। अब देखिए आज की कैंडल जो बनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, और इसके अंदर देखिए वॉल्यूम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम सपोर्टेड आज का अपसाइड मूव है, और इस कैंडल का अब ऊपर की तरफ कंटिन्यू होना बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम सपोर्टेड है। अब बात करते हैं टर्नओवर की। हम टर्नओवर की भी चेक कर लेते हैं। टर्नओवर, मार्केट का टर्नओवर कैसा है और इक्विटी सेगमेंट का टर्नओवर कैसा है, और उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर सेगमेंट का टर्नओवर कैसा है दोस्तों। सब उसके लिए हमको ये अपनी एक्सेल खोलनी पड़ेगी। एक्सेल खोल लेते हैं हम अपनी। एक मिनट रुकिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सेल आएगी यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सेल आ चुकी है, ये आपका टर्नओवर डाटा है, आपका मार्केट का इक्विटी कैपिटल का। अब देखिए यहाँ पर जो है, क्योंकि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो पर डे का जो टर्नओवर है, वो आपका एवरेज टर्नओवर देखिए यहाँ पर, एवरेज, ये एवरेज टर्नओवर है जी कॉलम में। ठीक है, एवरेज टर्नओवर जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है लास्ट 3 to 4 डेज से। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना कोई गिरावट हुई है, और इसी वजह से ये एवरेज की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। लेकिन अब आप देखिएगा कि लास्ट 3 डेज से 46, 49 और 54, यानी कि कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर टर्नओवर इंक्रीज करना शुरू हो गया है। तो ये क्या है, ये टर्नओवर ऊपर की तरफ जा रहा है, और आज की जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की कैंडल है, वो भी ऊपर की तरफ जा रही है। और आज का टर्नओवर आप देख सकते हो 49 से डायरेक्टली 54 पे जंप किया है।
तो आज का टर्नओवर भी इंक्रीमेंट है, प्राइस भी इंक्रीमेंट है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा बुलिश साइन होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलिए, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर काम आता है हर बार, ठीक है। दोस्तों ये हो गया बात टर्नओवर की, टर्नओवर हमने चेक कर लिया। अब ये मूव जो है ऊपर की तरफ जाएगा, कितना जाएगा वो हमको लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि छप्पड़ फाड़ देगा और मार्केट अब बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमको डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लेके चलना पड़ता। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आज का जो 28 था, कल का टर्नओवर आज का 31 हो गया। तकरीबन इसके अंदर भी कल के मुकाबले आज के टर्नओवर में इंक्रीमेंट मिला है। मार्केट का भी रुझान ऊपर का ही रहा है, तो ये भी डेरिवेटिव सेक्शन में जो टर्नओवर है वो भी आपका यहाँ पर बुलिश दिख रहा है। दोस्तों टर्नओवर और वॉल्यूम हमने दोनों चेक कर लिया, तो यहाँ पर कुल मिला के कहानी ये है कि ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, और टर्नओवर और वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल भी है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इस हफ्ते के अंदर टोटली मार्केट को एक रेंज में रखा जा रहा है। और दोस्तों जब मार्केट रेंज में होती है और बहुत लंबे समय तक मार्केट रेंज में होती है, तो या तो मार्केट में ब्रेकडाउन आता है और या फिर मार्केट में ब्रेकआउट आता है। ये एक टेक्निकल की बात है, डाटा पॉइंट्स की बात नहीं है, ये मार्केट का टेक्निकल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन आएगा या ब्रेकआउट आएगा, ये हमको कैसे पता लगेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर जब मार्केट नीचे गिरा इस हफ्ते में, मतलब मार्केट में जब यहाँ से लेके और यहाँ तक का फॉल आया, ठीक है, नीचे तक का, तब मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। लेकिन अब जब ग्रीन कैंडल बनी है मार्केट में, तब यहाँ पर वॉल्यूम आया है। तो यानी कि दोस्तों नीचे की संभावना कम है, ऊपर की संभावना ज्यादा है। मैं यहाँ पर केवल संभावना का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि इस हफ्ते का ऑलरेडी मैंने जो व्यू दे रखा है वो रेंज बाउंड का ऑलरेडी वीकली एनालिसिस के अंदर दिया हुआ है। अब ये रेंज बाउंड जो है मार्केट हो सकता है फ्राइडे तक भी रहे, तो यहाँ पर मार्केट की जो रेंज बाउंड की सिचुएशन है वो फ्राइडे तक रह सकती है। लेकिन वहां पर जब हमको आगे 2 दिन देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर टर्नओवर इंक्रीज करता है या नहीं करता, अपने एवरेज वॉल्यूम टर्नओवर से, या वॉल्यूम जो है एवरेज वाला उससे वॉल्यूम ऊपर रहता है या नहीं रहता। अगर रहेगा तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक बार दोबारा जाएगा, ठीक है। तो ये आगे की बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों फटाफट से हम बैंक निफ्टी की चर्चा भी कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अपना ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, यहाँ पर इसको वनडे के चार्ट के ऊपर अगर हम लगा लेते हैं बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को वनडे के चार्ट के ऊपर लगाने के बाद यहाँ पर जो है दोस्तों वॉल्यूम की बहुत कमी है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बहुत वीक हो रहा है, और बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट भी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम मिसिंग है, ठीक है। तो निफ्टी यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत है, मतलब यहाँ पर स्ट्रांग है निफ्टी, लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी थोड़ी सी यहाँ पर वॉल्यूम ना होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, और सॉरी निफ्टी स्ट्रांग है लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। इसलिए मैं पर्सनली निफ्टी के अंदर ही ट्रेड कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, क्योंकि मुझे ऑलरेडी अपनी एनालिसिस के अंदर पता था कि हमारा इस हफ्ते का जो व्यू है निफ्टी का स्पेशली वो रेंज बाउंड का है, तो इसीलिए मैंने मंगलवार से ही आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता भी दिया था कि मैं अगले वीक के अंदर ही ट्रेड कर रहा हूं, और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट टर्नओवर लेके वापस एक बार ऊपर राइज जरूर करेगा। तो यहाँ पर जब रेंज बाउंड सिचुएशन हमको पता है पहले से ही वीकली बेसिस के ऊपर, तो हम इस हफ्ते के अंदर ट्रेड क्यों करें, क्यों मतलब वहां पर फंसे इस हफ्ते के अंदर ट्रेड करके, क्योंकि वहां पर इस हफ्ते के अंदर ट्रेड करेंगे तो वहां पे केवल प्रीमियम जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये समझदारी वाली बात है जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताई भी थी, और अगले हफ्ते के अंदर ही हम केवल ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अवॉइड कीजिएगा ट्रेड करना जब तक कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आता है, और ये आपका 22,500 का लेवल नहीं ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, जब तक बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है।
अब दोस्तों फटाफट से हम देख लेते हैं कि निफ्टी के लेवल क्या है। निफ्टी के लेवल देखने के लिए हमको यहाँ पर 1 घंटे के ऊपर चार्ट को लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से जो ये लेवल्स हैं ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है आप लोगों के लिए। नीचे का जो लेवल है वो 11,190 का है। ऊपर का जो रेसिस्टेंस था वो आज ब्रेक हो गया 11,260 का। काफी टाइम लगा इसको ब्रेक होने में, लेकिन ब्रेक फाइनली हो चुका है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। अगला रेसिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको 11,340 के ऊपर। अगर कल गैप अप के अंदर ये गैप अप ओपनिंग के अंदर अगर ये तोड़ देता है तो फिर दोस्तों फ्राइडे तक मार्केट 11,450 के आसपास जहां से गिरी थी वहां पर दोबारा आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों बुलिश मार्केट का यही रवैया होता है कि वो बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन बेरिश मार्केट बहुत स्पीड से गिरती है। ऑलवेज ये हमेशा से रवैया रहा है। तो आप ये मत समझिएगा कि कल ही मार्केट जो है 430 के ऊपर आ जाएगा। बुलिश मार्केट है तो थोड़ा टाइम लगता है मार्केट को। 340 का अगर रेसिस्टेंस फेस कर तोड़ देता है कल मार्केट तो उसके ऊपर ही जाएगा। और दूसरी चीज कल की जो क्लोजिंग है वो भी आपको देखनी होगी कि 300 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए और 340 के ऊपर मिलती है क्लोजिंग तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कल के क्लोजिंग के हिसाब से। अब दोस्तों फटाफट से हम चल लेते हैं अपने ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन दोस्तों मैंने यहाँ पे खोल लिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको कल बताया, मतलब पहले बताया हुआ है कि एक्सपायरी के दिन मैक्स पेन पॉइंट देखा जाता है और वहीं पर आपका क्लोजिंग होती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, मैक्स पेन पॉइंट जो फिलहाल है वो दोस्तों 11,300 के आसपास है फिलहाल करंट, और ये दोस्तों चेंज भी होता रहता है एक्सपायरी डे वाले दिन। तो फिलहाल मैक्स पेन पॉइंट जो है 11,300 के आसपास है और नेक्स्ट मैक्स पेन पॉइंट जो है वो 11,400 के आसपास रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कल को अगर गैप डाउन नहीं मिलता और गैप अप मिलता है दोस्तों, यहाँ पर 11,400 के ऊपर भी क्लोजिंग मिल सकती है। ठीक है, और अदरवाइज मार्केट नॉर्मली ओपन होता है या गैप डाउन मिलता है तो वहां पर 11,300 के ऊपर क्लोजिंग मिल सकती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कल कितना गैप अप या गैप डाउन मिलता है, उसके ऊपर भी अगर और अपनी नजर रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हम आपको दे देते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है। आज मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर फिर दोबारा से दोस्तों लोगों की हेल्प करने की कोशिश की और मैं कामयाब भी रहा। और इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि मैंने 12:30 बजे के आसपास कह दिया था कि डाउन साइड क्लोज हो चुकी है और शॉर्ट कवरिंग आएगी, कभी भी आ सकती है, मैंने आपको बताया भी था। और दोस्तों वहां पर जब ये मार्केट, जब मैंने आपको ये टाइम फ्रेम दिया, इस टाइम के ऊपर आप टाइम भी लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। 12:30 बजे के आसपास मैंने बताया था कि आप वहां पर आपकी शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। तो वहां पर जब लेवल था मार्केट का तो 11,220 के आसपास था और आज मार्केट ने जो हाई बनाया है 11,295 का बनाया है दोस्तों। इस तरीके से इस चैनल के ऊपर जो हमारा फ्री का चैनल है, इसके अंदर कोई फीस नहीं लगती, इस चैनल के ऊपर मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहता हूं और लोगों को हेल्प मिलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आइएगा और ज्वाइन कीजिएगा। इसका जो चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक ज्वाइन करके आप यहाँ पर आ सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ये बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए हुए हैं। जब तक मार्केट बैंक निफ्टी का 22,430 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है तब तक दोस्तों मार्केट बैंक निफ्टी का स्पेशली वीक रहेगा और वहां पर आपको सतर्कता लेने के लिए पहले से ही मैंने बोल दिया है दोस्तों। ठीक है, कुल मिला के ये लेवल्स हैं ब्लैक कलर के, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। और ये वाले जो ब्लैक कलर के लेवल्स हैं दोस्तों, ये लेवल्स अपकमिंग डेज के लिए हैं, जो कि हो सकता है कल या परसों तक आपको लेवल्स मिल जाए। ठीक है, और ये लेवल्स भी आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा और फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।